जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद हैं। तो विशेषण की परिभाषा आप जानते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की शब्दों की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। तो वो सब शब्द जो होते हैं उनकी विशेषता, उनके विशेष गुण, अवगुण, दोष, आकार, ये सारी बातें आपको विशेषण के द्वारा पता चलती हैं। तो हम देखते हैं, यहाँ पर एक दृश्य दिखाया जा रहा है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो आप इनको किस तरीके से वर्णन करेंगे? आप हर एक बात की विशेषता बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये औरत बैठी है, ये जो काम कर रही है उसकी विशेषता, ये एक बैलून वाला है तो उसकी विशेषता, और जितनी भी यहाँ शॉप लगी हुई हैं उनके बारे में आप किस तरीके से बताएंगे वो यहाँ पे देखिए। यह दिल्ली के इंडिया गेट का चित्र है। शाम का समय है, सुंदर वातावरण है, मंद मंद सुगंधित हवा चल रही है। हजारों लोग यहाँ घूमने आए हैं, वे प्रसन्न हैं। आकर्षक फव्वारे चल रहे हैं। पानी में तैरती सजी धजी नावों पर कितने ही लोग सवार हैं। अनगिनत गुब्बारे वाले व बच्चों के छोटे छोटे खिलौने बेचने वाले घूम रहे हैं। ठंडी आइसक्रीम, शीतल पेय, गर्मा गर्म भुट्टे, ढेरों पॉपकॉर्न, कुरकुरे, पापड़ और न जाने क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं। कहीं बंदर का तो कहीं भालू का मनमोहक खेल दिखाया जा रहा है। तो इसमें जो शब्द हैं कलरफुल शब्द हैं, यानी कि जैसे कि सुंदर वातावरण, तो वातावरण की सुंदरता के बारे में बताया गया है। मंद मंद सुगंधित हवा चल रही है, तो कैसी हवा चल रही है? मंद मंद सुगंधित। सुगंधित माने खुशबूदार और मंद मंद माने धीमी धीमी। हजारों लोग, यहाँ पर लोगों की संख्या के बारे में बताया गया है। अनगिनत गुब्बारे, अनगिनत गुब्बारे यानी कि उनकी गिनती ही नहीं है। गर्मा गर्म भुट्टे, ढेरों पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न की भी कोई काउंटिंग नहीं है। और कुरकुरे, पापड़, छोटे छोटे खिलौने, खिलौने बेचने वालों की कोई मतलब कि घूम रहे हैं। आकर्षक फव्वारे, तो ये जो कलरफुल शब्द दिखाए गए हैं वो सब के हर चीज़ की विशेषता बता रहे हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की अब विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। शब्दों की विशेषता, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है आकर्षक फव्वारे। फव्वारे आकर्षक क्या है? फव्वारे हैं, तो फव्वारे क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है। सुंदर वातावरण, तो सुंदर, सुंदर क्या है? विशेषण है या विशेषता है। और वातावरण क्या है? ये संज्ञा शब्द है। तो ये विशेष्य कहलाते हैं जिनकी भी हम विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पर ये वातावरण शब्द जो है वो विशेष्य है और संज्ञा भी कह सकते हैं हम इसको। तो संज्ञा की विशेषता क्या है? सुंदर, सुंदर। अब यहाँ पर विशेष्य कौन हो गया? वातावरण। इसी तरीके से सजी धजी नावों, नावों के लिए क्या विशेषता बताई गई है? सजी धजी है। नाव कैसी है? सजी धजी है। तो नाव क्या है? संज्ञा है और विशेषण मतलब विशेष्य है ये। तो ये इनकी हम विशेषता बताते हैं। आगे देखते हैं हम विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। आप इसको इस तरीके से भी नंबर वाइज जैसे पढ़ेंगे तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या है? जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग और स्थिति, दशा का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पका आम, तपता सूर्य,
बड़ा मकान, गरीब आदमी आदि। तो ये सब क्या हो जाते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ गुण क्या बता रहे हैं? गुण यानी कि किसी की अच्छी बात है। गुण दोष, उसमें दोष भी आ जाते हैं। आकार और प्रकार, आकार यानी कि उसका पूरा स्टेचर जो कह सकते हैं हम, शेप भी हो सकती है। कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, तो कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है वो। और रूप और रंग यानी कि उसके रंग रूप का भी वर्णन कर सकते हैं। तो ये स्थिति दशा का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, शेर के लिए क्या बताया गया है? डरावना शेर गरज रहा है, चूहे भयभीत हैं। चूहे किससे डरते हैं? बिल्ली से डरते हैं, तो वो डर के मारे भाग रहे हैं। काली बिल्ली ताक रही है, ताक रही है मतलब देख रही है। काली बिल्ली देख रही है कि कहाँ पर ये छीका जो टंग रहा है ऊपर, उसको देख रही है, क्योंकि बिल्ली को दूध बहुत पसंद होता है, इसलिए बिल्ली दूध देख रही है। संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संख्या, संख्या जानते हैं आप? अंक को कहते हैं। 3 बंदर, कुछ कौए, 4 चूहे, अनेक पक्षी, 20 बकरियां, 1 चोर, 3 लड़के। तो ये क्या होगा? संख्या आप बता रहे हैं। जैसे आप जानते 3, कुछ, कुछ यानी कि इसमें गिनती नहीं है। 4 चूहे, अनेक, अनेक में तो बहुत सारे आ जाते हैं। 20 यानी कि 20 की गिनती बताई जा रही है। 1 चोर, 1 की गिनती बताई जा रही है। 3 लड़के, तो ये संख्यावाचक है। इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो देखिए, चांद एक है, तारे अनेक हैं। चांद एक है क्योंकि चंद्रमा एक ही होता है, और तारे कितने होते हैं? अनेक। 2 बंदर पेड़ पर बैठे हैं, यहाँ पे बंदरों की संख्या बताई गई है, 2 हैं। 5 फल प्लेट में रखे हैं, तो यहाँ पर फल की संख्या बताई गई है। तो ये निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। ठीक है। जैसे संज्ञा, अब निश्चित संख्या किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। 50 लोग, 1000 गायें, 3 चूहे, ये हो जाते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए, ये है आपका परिमाणवाचक विशेषण। जिस तरीके से आपने यहाँ पे पढ़ा है निश्चित संख्यावाचक, आगे हम अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक के बारे में एक साथ बताएंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण देखिए। परिमाणवाचक किसे कहते हैं? जिससे हमें किसी भी वस्तु की नाप तोल के बारे में पता चलता है। जैसे 3 टन गेहूँ, कुछ किलो घी, बहुत सारा रेत, बहुत बोझ, थोड़ा सा दूध, कम पानी, कम, है ना। तो इस तरीके से ये क्या होता है कि संख्या बता रहे हैं, और इसमें नाप तोल किससे की जा रही है? एक तो होती है लीटर से, 1 मीटर से, 1 किलो से। तो इस तरीके से नाप करते हैं। पर्वत कितना ऊंचा है, अगर यहाँ पर हमें इसकी ऊंचाई पता होती तो हम उसकी संख्या लिख देते हैं। तो और यहाँ 5 मीटर कपड़ा दीजिए, कपड़े को किससे नापा जाता है? मीटर से। मुझे 1 लीटर दूध दीजिए, दूध जैसे कोई भी लिक्विड चीज़ होती है वो किससे मापी जाती है? लीटर से। तो ये हो जाता है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित मापतोल का बोध कराने वाले विशेषण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 5 किलो घी, 10 लीटर दूध, 30 किलो चावल। तो यहाँ किलो, लीटर और मीटर, है ना। इससे क्या नापा जाता है? निश्चित परिमाण। निश्चित, आप उसको किलो में, ग्राम में कैसे भी नाप सकते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के अनिश्चित मापतोल का बोध कराने वाले विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ किलो गेहूँ,
थोड़ी चाय, बहुत दूध, बहुत भारी गट्ठर, है ना। तो जिन चीज़ों को हम नाप तोल से नहीं ऐसे ही उठा लेते हैं, उनकी कोई नाप तोल नहीं होती है, तो वो कहलाते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वे लोग, यह जगह, वह कुत्ता, इस आम को, उस लड़के को आदि। ये किसके उदाहरण है? वह घर मेरा है, वे कबूतर बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। तो ये आपका हो जाता है प्रविशेषण। जैसे प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता, सूर्योदय का दृश्य बहुत सुंदर है। सुंदर से पहले बहुत लगा दिया गया है, इसको हम प्रविशेषण कहते हैं। मौसम सुहावना है, और यहाँ लिखा है अत्यधिक सुहावना है। तो अत्यधिक शब्द जो है वो किसके लिए यूज हुआ है? प्रविशेषण के लिए, यानी कि विशेषण की विशेषता बताते हैं। यहाँ सूर्योदय के दृश्य की विशेषता है कि वह सुंदर है, लेकिन बहुत शब्द सुंदर शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये शब्द प्रविशेषण है। अब देखते हैं संज्ञा शब्दों से बने विशेषण। आदर का आदरणीय, इतिहास का ऐतिहासिक, ईमान का ईमानदार, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, ग्राम का ग्रामीण, पंजाब का पंजाबी, प्रांत का प्रांतीय, प्यास का प्यासा, बल का बलवान, भारत का भारतीय। अब कुछ और है। मामा का ममेरा, मासिक, राजस्थान राजस्थानी, राष्ट्र राष्ट्रीय, रोग रोगी, लालच लालची, चमक चमकीला, चाल चालाक, जंगल जंगली, झूठ झूठा, दया दयालु, दर्शन दर्शनीय, दिन दैनिक। ये शब्द क्या है? संज्ञा से सर्वनाम में बदल जाते हैं। सर्वनाम से बने विशेषण शब्द। सर्वनाम से कौन, कैसा, जो, जैसा, यह ऐसा, वह वैसा। ये कैसे बनते हैं? जैसे कि आपको किसी चीज़ के लिए पता नहीं है, जिसकी कौन बाहर है या कैसी है कोई चीज़, उसके लिए आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम से बने होते हैं, सार्वनामिक विशेषण होते हैं ये। जैसे कि वह कार मेरी है, तो वह शब्द क्या है? वह शब्द हो गया सर्वनाम। जो संज्ञा शब्द से पहले आकर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हो जाते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्रिया से बने विशेषण है खाना, खाऊं, खरीदना, खरीददार, बिकना, बिकाऊ, पालन, पालनहार, पूजना, पूजनी, करना, करणी। तो ये हो जाते हैं आपके क्रिया से बने विशेषण। विशेषण के भेद आपने पढ़े थे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। आगे हम अनिश्चित परिमाणवाचक पर चलते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के अनिश्चित माप तोल का बोध कराने वाले शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो ये कौन सा है? कुछ किलो गेहूं, थोड़ी चाय, बहुत दूध, बहुत भारी गट्ठर। तो इसमें कुछ, थोड़ी, बहुत, बहुत भारी, ये क्या बता रहे हैं? अनिश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं। सार्वनामिक बताया मैंने आपको, जो सार्वनामिक शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। ये विशेषण संज्ञा शब्द से पहले लगते हैं। अब देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक क्या है? अभी आपने पढ़ा था अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसमें कि माप तोल नहीं होती है। अब अनिश्चित संख्यावाचक है संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे संख्या जिसमें नहीं होती है, अनेक लोग, अनंत तारे, हजारों यात्री। तो यहाँ पर एक संख्या नहीं बताई गई है। संख्या का मतलब है अंकों में जो हम बताते हैं, यहाँ पर किसी के भी अंक नहीं बताए गए हैं। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। और जहाँ पर माप तोल होती है, जिसमें कि आपको कोई माप तोल का पता नहीं चलता है, जैसे कि कुछ कपड़ा, कुछ चीनी, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा दूध, तो वो हो जाते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ये आपको दोबारा से बताते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण अर्थात माप तोल का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यह आपकी विशेषण पाठ का आपका विवरण हो गया है।
आप इसको समझ लीजिए और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे।